नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। यूपी बीजेपी के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। संगठनात्मक कार्यक्रम और अभियान किए गए स्थगित। स्वतंत्र देव सिंह ने 3 दिनों के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। आपको बता दें कि कल्याण सिंह जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं, अब वो नहीं रहे और यही वजह है कि यूपी बीजेपी ने अपने सभी कार्यक्रम जो हैं वो स्थगित कर दिए हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने 3 दिन के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने। अश्विनी हमारे संवाददाता इस वक्त मौके पर मौजूद है। अश्विनी, आप मौके पर मौजूद हैं। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल सीधे पीछे देखिए आप, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ आवास पहुंच चुके हैं। उनके साथ जो स्वतंत्र देव सिंह हैं, जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी पहुंचे हुए। निश्चित तौर पर अगर कल से आज तक की बात करें तो लगभग 3 से 4 बार मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के आवास पे आए हैं। लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री के भी पहुंचने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और जो अंतिम दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री के, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री के। निश्चित तौर पर जिस तरह से एक बड़ा नाम, एक बड़ा कद, एक बड़ा चेहरा कल्याण सिंह जी थे, तो उसी के चलते भाजपा की नींव अगर कहे जाए तो नींव थे वो। उस नींव को लगातार मजबूत करते रहे। जहाँ राम मंदिर का मुद्दा हो उसको प्रखरता के साथ उन्होंने उठाया। आज उनका सपना भी पूरा हो रहा है। उनके सामने ही उसका फैसला राम मंदिर विवाद का आया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तमाम जो बड़े नेता हैं भाजपा से जुड़े हुए या विपक्ष के जुड़े हुए, वो लगातार आने का सिलसिला जारी है। कुछ देर पहले मायावती भी आई थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रही थी। तमाम अन्य जो मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, उनका लगातार तांता लगा हुआ है। निश्चित तौर पर लगभग 10:30 बजे के आसपास जो कल्याण सिंह जी का शव है वो यहाँ से आवास से विधानसभा के लिए जाएगा। निश्चित तौर पर वहाँ पर तमाम जो विधायक गण हैं वो अंतिम दर्शन कर पाएंगे। पीछे की साफ तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री पूरा जायजा ले रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। तमाम चीजें भी होती है, प्रोटोकॉल्स का भी फॉलो कराना होता है, सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं। तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं और अंतिम दर्शन भी मुख्यमंत्री ने किए, श्रद्धांजलि भी दी। निश्चित तौर पर तमाम जब मंत्रियों से बात की तो उन्होंने कहा, हमको काका गाका पढ़ाने वाले कल्याण सिंह जी ही थे। आज जो कुछ भी हूँ, सरकार में मंत्री हूँ तो उनकी वजह से हूँ। चुनाव कैसे लड़ा जाए, जमीन पर कैसे काम किया जाए, कार्यकर्ताओं को कैसे इकट्ठा किया जाए, कैडर कैसे बनाया जाए जमीन पर, इन तमाम चीज़ों को हमेशा सिखाते रहे और उसी सीख कर आज हम विधानसभा में बैठते हैं। सरकार के साथ सरकार में शामिल हुए, जनता की आवाज़ को बुलंद करते, विधानसभा में जनता की समस्याओं को दूर करते, तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार जो मंत्री हैं उनका कहना है, तमाम मंत्री हैं जिनके आंसू तक निकल आए कि आखिर जो बाबूजी थे उन्होंने हमको उंगली पकड़ के राजनीति में चलना सिखाया और आज वो हम सबके बीच नहीं रहे। वाकई में भाजपा के लिए तो अपूर्ण क्षति है ही। एक राजनीति के युग का अंत से कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि राजनीति जिस तरीके से उन्होंने की, जहां शासन उनका जब रहा, जिस दौरान उनका कार्यकाल रहा, उस दौरान की बात करें तो एक बेहतर कार्यकाल हमेशा कहा जाता है कि तमाम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए। लेकिन जितनी सख्ती के साथ उन्होंने काम किया, जहां व्यवस्थाओं को उन्होंने जिस तरीके से रखा, वाकई में काबिल तारीफ है। निश्चित तौर पर लंबे समय से अश्विनी वो बीमार चल रहे थे और 89 साल की उम्र में उन्होंने अब आखिरी सांस ली है। इससे पहले भी कई सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो गए थे, उनसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन चुनाव से पहले कल्याण सिंह का जाना किसी क्षति से कम नहीं है। अब बात करेंगे चुनावी दृष्टिकोण से, इसको ना देखकर एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखना उचित होगा, क्योंकि समाज के लिए उन्होंने काम किया। चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे विपक्ष के लोग हो वो भी उतना सम्मान करते हैं उनका है, चाहे पक्ष के लोग हों वो भी सम्मान करते हैं। निश्चित तौर पर भाजपा भी रहे, दल भी बनाया, सपा में भी गए, तमाम उतार चढ़ाव उनके जीवन में रहे। लेकिन उनकी जो चाहे जब भाजपा उन्होंने छोड़ी, जब दूसरा दल बनाया अपना या सपा में गए, उस दौरान भी जो भाजपा के नेता थे लगातार संपर्क में थे, रोज आकर के उनसे आशीर्वाद लेते थे, जो जिनको उन्होंने चलना सिखाया, जिन्होंने उनको साफ तस्वीरें। मुख्यमंत्री अब आवास से बाहर निकल रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी हैं। निश्चित तौर पर पूरा बाकायदा जायजा लिया है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, किस तरह से कार्य आएंगे, क्या प्रोटोकॉल रहेंगे, तमाम चीज़ों का जायजा लिया। साथ में उनके मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश आर के तिवारी भी हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी जोन में इसको तब्दील कर दिया। पूरे 1 किलोमीटर के दायरे
दायरा है जो उसको अपने कब्जे में पुलिस ने ले लिया है। तो एसपीजी भी पहुंचने वाली यहाँ पर है। तमाम जो सिक्योरिटी के अन्य व्यवस्थाएं हैं वो की गई है, लाइव एक्टिवेट कर दी गई है, क्योंकि ठीक है अश्विनी, आपको रोकना चाहेंगे। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, कल्याण सिंह अब नहीं रहे, 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। हालांकि इससे पहले ही जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी तो बहुत सारे ऐसे नेता थे जो गए और उनसे उन्होंने मुलाकात भी की है। कैसे आप देख रहे हैं? जी, कल्याण सिंह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे और इतने बड़े नेता रहे कि उन्हें उनकी पहचान हमेशा से अयोध्या और राम मंदिर से जोड़कर की जाती रहेगी, क्योंकि उनके शासन काल में ही ये अयोध्या में बाबरी विध्वंस हुआ था। उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान की थी, ऐसा कहा जाता है। हालांकि दूसरा पहलू ये भी है कि उन्होंने अदालत में हलफनामा देकर ये वचन दिया था कि हिफाजत की जाएगी बाबरी मस्जिद की, जो वो कर नहीं सके और इस वजह से उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। हालांकि बाद में भी उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया कि ये उनके लिए गौरव का विषय था। लेकिन एक समय आया था जब कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी में भी गए थे और उस समय जब यही सवाल उनसे पूछा जाता था तब उसका वो किसी और तरह से जवाब देते थे। फिर भी कल्याण सिंह अगर निश्चित रूप से बीजेपी से अलग नहीं हुए होते, उन्होंने अलग होकर एक पार्टी भी बनाई थी, उसके बाद दोबारा उनकी वापसी हुई, उसके बाद दूसरा जो कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी को में वो सम्मान उनको हासिल नहीं हुआ जो पहले उनको था। हालांकि इस दौर में भी वो राज्यपाल बनाए गए, लेकिन राजनीति की मुख्य धारा में कल्याण सिंह का जो दबदबा अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में उनके समकक्ष, उनके समांतर हुआ करती थी, वो दबदबा दूसरी पारी में वो देखने को नहीं मिला। लेकिन एक बार फिर जबकि उनकी मृत्यु ऐसे समय पर हुई है जबकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन को लखनऊ पहुंच रहा है और इसको एक इवेंट के तौर पर, एक ऐसे मौके के तौर पर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का एक युग समाप्त हो गया हो, इसके रूप में ये नेतृत्व मनाने जा रहा है। और निश्चित रूप से इसका राजनीतिक लाभ भी जो राम मंदिर प्रकरण से उनका योगदान है उसे लेकर लिया जाएगा, ऐसी कोशिश भी दिखेगी। ठीक है प्रेम जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। इस बीच क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है अधिकारियों की, वो भी आपको सुना देते हैं कल्याण सिंह को लेकर। से पास हुए, लेकिन हम दोनों जो बाबूजी के समय में पास हुए, मैं डिप्टी एसपी पद पे चयनित हुआ और वेटनरी में डॉक्टर हुआ। वो किस जिले के गांव? मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। सुल्तानपुर में पलटन बाजार मोहल्ला है, कोतवाली नगर क्षेत्र में, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अभी तो यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर दुख भी जताया है, वो भावुक भी दिखे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के बड़े नेता थे, उनका जाना न सिर्फ समाज का बल्कि बीजेपी परिवार के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। परिवार के सदस्यों से बातचीत हुई है। यूपी में 3 दिनों के राजकीय शोक की भी घोषणा की गई है। इसलिए यूपी में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम थे उन्हें अभी स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कल्याण सिंह जी के निधन से देश ने आज एक सच्चे राष्ट्रभक्त, ईमानदार और धर्मनिष्ठ राजनेता को खो दिया। योगेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, इस वक्त आप निवास पर मौजूद है कल्याण सिंह के, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? दिखाएं कितने नेता आ रहे हैं, कितने नेता जा रहे हैं, कौन कौन श्रद्धांजलि दे रहा है? देखिए, अभी जो मेरे पीछे आप देखिए ये कल्याण सिंह जी का आवास है जो कि मैरिज रोड पर प्रगति विहार में स्थित है। यहाँ पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि जो भी आज कार्यक्रम है वो सबके सब लखनऊ में है। आज कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर लखनऊ में रखा जाएगा और जैसी की सूचना है कल यहाँ पर जो स्टेडियम है तो उसमें उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा जिससे उनके जनता उनके दर्शन कर सके। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके गांव जो उनका प्रत्येक गांव है मडौली वहां रखा जाएगा और उसके बाद उसका नरोरा में अंतिम संस्कार पूर्व मुख्यमंत्री जी का नरोरा अंतिम संस्कार किया जाएगा। अलीगढ़ के जितने भी लोग हैं उनसे उन्हें बहुत ही प्यार करते हैं, प्यार से उनको बाबूजी कहते हैं क्योंकि अली
जो भी उन्होंने राम मंदिर बनवाने के लिए अपनी सत्ता कुर्बान करी 1992 में, उसके अलावा भी उस वक्त अलीगढ़ में जिस रोड पर अभी हम खड़े हैं, ये रोड ऐसी रोडें बनवाई हैं अलीगढ़ में सीमेंटेड कि जिनका कोई मतलब इतना डेवलपमेंट अलीगढ़ में क्या है और रतनौली में जिनका कोई स्थान ही नहीं। आज तक ऐसी रोड अलीगढ़ में नहीं बनी। इसके अलावा भी जो भी कार्यक्रम है यहाँ पे जितने भी उनकी चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, हर पार्टी का नेता उनकी इज्जत से करता है और उनको बाबूजी के नाम से जानता है। बिल्कुल योगेंद्र, और जिस तरीके से देखा जाए तो कल्याण सिंह का जो पैतृक गांव है अलीगढ़, और वहां पर अगर लोग अगर इस चीज को देखें तो बहुत ज्यादा दुखी होंगे, और उनका ये भी मानना होगा कि अगर कुछ और समय रह लेते तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि बहुत ज्यादा अपनापन महसूस करते हैं वहां पर लोग। प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेम कुमार जी, अगर हम देखें तो बहुत लंबा सफर राजनीति का रहा है कल्याण सिंह का, उन्होंने बहुत सारी चीजें की है। अगर उनके प्रोफाइल पर हम नजर डालें तो कुछ प्रकाश डालें आप। जी, निश्चित रूप से कल्याण सिंह जी को एक अच्छे प्रशासक के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री के तौर पर उनके वो सारे फैसले, जिस वजह से सरकार में पारदर्शिता आई, जिस वजह से ये नियुक्तियों में पारदर्शिता आई, यहाँ तक कि आपको याद होगा नकल अध्यादेश अभी थोड़ी देर पहले जो पुलिसकर्मी की आप बाइट दिखा रहे थे कि वो उनके जमाने में पास हुए थे, वो उस दौर के पुलिसकर्मी हैं। जिस समय परीक्षा का रिजल्ट 14.5% और 20% के करीब हुआ था, ये नकल अध्यादेश का परिणाम था। तो उस समय उन्होंने एक तरह से परीक्षा में कदाचार को रोक दिया था। ये बड़ा योगदान है। और सड़कें ठीक होने और तमाम तरह की बातें भी हमारे संवाददाता बता रहे हैं, यह भी उनकी उपलब्धि है। लेकिन राजनीतिक कौशल, प्रशासकीय कौशल, और सबसे इसका तीसरा जो एंगल है कि जो पिछड़ों का नेता उत्तर प्रदेश में अगर सबसे पहले राजनीति के क्षेत्र पर पिछड़ों का नेता के तौर पर कोई नेता स्थापित हुआ तो वो समझिए कि कल्याण सिंह ही रहे। निश्चित रूप से काशीराम जी भी पिछड़ों की, दलितों की राजनीति करते रहे, लेकिन उसमें जो ओबीसी वर्ग है उसका एक मुश्त नेता, एक सर्वमान्य नेता अगर कोई हुआ तो वो कल्याण सिंह रहे। उसके बाद तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं जिन्होंने कि पूर्ण बहुमत की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में चलाई और मजबूती के साथ चलाई, दोबारा भी मुख्यमंत्री हुए। हालांकि उनको फिर से उस पद से हटा भी दिया गया, ये भी इतिहास है। लेकिन कल्याण सिंह के कद काठी का, जिनका कि सभी वर्ग में उतना ही प्रभाव हो, चाहे पिछड़ा हो चाहे सवर्ण हो, उस कद काठी का नेता उत्तर प्रदेश में दूसरा नहीं मिलता। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगेगा कि बात बढ़ा करके कही जा रही है। कल्याण सिंह सभी वर्ग के नेता रहे और अंतिम समय तक उनको वो सम्मान समाज में रहा है, आगे भी रहेगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि अंतिम समय तक सम्मान मिल रहा है और आगे भी रहेगा। हम इस बीच कल्याण सिंह के एक पुराने भाषण को सुनाना चाहेंगे, आखिर वो क्या कुछ कहा करते थे। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं, और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं, और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लिपट करके जाए। और इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 1967 से लगातार 2002 तक विधानसभा में चुनाव जीत करके आते रहे, विधानसभा की शान बढ़ाते रहे। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में मुखर नेता के रूप में अपनी एक पहचान छोड़ी। उत्तर प्रदेश के दो बार वो मुख्यमंत्री बने। इत्तेफाक से उनके मंत्रिमंडल में मुझे भी शपथ लेने का मौका मिला था। जब 1997 में बसपा की सरकार बनी तो उसमें बसपा और भाजपा गठबंधन के तर्ज पर 6 महीने की सरकार का मुख्यमंत्री बनने का निर्णय लिया गया था, जिसमें 6 महीने बसपा के कार्यकाल पूरा होने के बाद जब 6 महीने अखिलेश यादव श्री कल्याण सिंह जी की
पारी शुरू हुई तो कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में ही 1 महीने तक मैं मंत्रिमंडल में शामिल रहा और उसके बाद बसपा समर्थन वापसी करने के बाद मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और उसी सदन में मुझे नेता विपक्ष और विधानमंडल के नेता के रूप में भी उनकी सरकार के खिलाफ सवाल जवाब करने का मौका मिला था और इसके साथ ही साथ वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल होकर के उन्होंने साबित कर दिया कि गांव गरीब खेत खलिहान से निकला हुआ एक गरीब किसान का बेटा भी राजनीति की ऊंचाइयों पर जा सकता है। वो राजनीति में एक प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं, मुखंड नेता थे। कल्याण सिंह की एक अलग पहचान थी। हम समझते हैं उनके निधन से केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ने एक महान नेता खोया है। हम उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, शोक श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। और भी बहुत सारे मुख्यमंत्री के साथ काम किया, किस तरह से फर्क उनका कार्यकाल देखते हैं, कैसे काम करते हैं? देखिए, माननीय कल्याण सिंह जी के साथ हम लोग ने काफ़ी विस्तृत काम किया है। मैं सबसे पहले 1997 में अयोध्या फैज़ाबाद में मैं कलेक्टर उनके समय में पोस्ट हुआ, जब दोबारा वो आए थे। और उसके बाद फिर मैं बनारस गया, उन्होंने मुझे बनारस पोस्ट किया और उसके बाद फिर मुझे मेरठ पोस्ट किया। ही वॉज ब्यूरोक्रेट्स चीफ मिनिस्टर एंड बहुत ही जो है कह लीजिए बहुत क्लोजली हर चीज़ को मॉनिटर करके बहुत पढ़कर जो है हर चीज़ पर निर्णय लेते थे और कोई भी रिपोर्ट अगर हम लोगों से मांगते थे तो उसका बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हम लोगों से करते थे। तो निश्चय ही जो है उनके लिए तो हम तो कल्याण सिंह के आवाज से सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मैं तो उन्हीं का बनाया कार्यकर्ता हूँ। मैं 1990 में पहली बार जो विधान परिषद का सदस्य होके आया, बाद में उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। कैसे संगठन की सेवा की जा सकती है, कैसे राष्ट्र के प्रति सब कुछ न्यौछावर करके समर्पित किया जा सकता है, ये कल्याण सिंह जी की पाठशाला में हम लोगों ने पढ़ा। और आपने एक विषय हमसे पूछा कि कौन सा क्षण जीवन में मुझे याद है उनका, तो मैं किन किन क्षणों का बयान करूं। जब भी हम लोग चुनाव लड़ने गए, कल्याण सिंह जी की व्यक्तिगत कृपा मुझ पर इतनी रही कि कोई ऐसा चुनाव नहीं था जिसे संबोधित करने के लिए मेरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं थे। हम सब की अपूर्णीय क्षति है और एक ऐसा राजनेता खोया जिसने देश नहीं दुनिया को संदेश दिया, सामाजिक समरसता का, सामाजिक सद्भाव का, मजबूत प्रशासक का, कैसे परिवार को जोड़ा जा सकता है, उस भाव का व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलेगा। हम सबको गहरा दुख है और उस पुण्य आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु श्री राम उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और उनकी पुण्य आत्मा से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से देश का उन्होंने मार्गदर्शन किया, जो उनकी इच्छा थी उसे हम जैसे कार्यकर्ता उसे पूरा कर सके, ये उस आत्मा से प्रार्थना भी। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से वो हमारे बीच नहीं रहेगा? श्रद्धेय कल्याण सिंह जी का हमारे तो बाबूजी थे, उनका जाना मेरे लिए एक पारिवारिक एक व्यक्तिगत क्षति है। उनके संग मेरा आत्मीय लगाव और संबंध पहचान 1995 से हुई, जब एक रेल यात्रा में मुलाकात हुई। इसके पहले एक मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखा था और मेरे पिताजी बहुत उनकी प्रशंसा करते थे। जब वो स्वास्थ्य मंत्री रहते, उन्होंने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए थे 77 में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। लेकिन जो स्नेह संबंध 1995 में उनका मुझे याद है, अभी भी अपनी बहन के साथ
यात्रा कर रहे थे रेल में और मेरे बच्चे साथ में थे, साथ में एक कटोरदार में उन्होंने कहा भोजन करें, वो लगाव, वो आत्मीयता, वो सहजता उनके अंत समय तक रही। आज जो देश में व्यवस्था दिख रही है और राम मंदिर का अद्भुत जो संकल्प पूरा होने जा रहा है, इसके पीछे माननीय कल्याण सिंह जी का त्याग, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। मुझे लगता है कि वो उनका जो मुख्यमंत्रित्व काल भी है वो भी उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठतम मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में याद करने योग्य है। हमने तो देखा है आंखों से, एक एक अफसर का नाम उनको याद रहता था, कौन कहाँ तैनात है, एक एक को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। आज वो नहीं है। मैं बस यही कहूँगी कि नई पीढ़ी के पास उनके पुराने YouTube वीडियो से वो देखें कि राजनीति में यदि आना है तो कल्याण सिंह जी जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प को, और एक बार जो निर्णय ले लिया तो पीछे पलट करके उन्होंने कभी देखा नहीं। आज मुझे लगता है कि बहुत शायद संतोष के साथ उन्होंने आंखें मूंदी होंगी कि उनकी जिस प्रकार का सम्मान आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनको हालचाल लेने बार बार जाते रहे और जिनके साथ उनका पारिवारिक एक लगाव रहा है महंत अवैधनाथ जी के समय से, गुरु अवैधनाथ जी के समय से, और वो ये संतोष रहा होगा कि राम मंदिर का संकल्प जो उनके समय में था उसका शिलान्यास हो गया, निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। शत शत नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। इस घर में इतनी बार आई हूँ, ये नहीं कभी कल्पना की थी कि श्रद्धांजलि अर्पित करने आऊँ। अमर रहे बाबूजी। तो कल्याण सिंह के आवास से लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कल्याण सिंह के आवास से आप देखिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा है और फिर हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद हर कोई जा भी रहा है। प्रधानमंत्री भी आएंगे और श्रद्धांजलि देंगे कल्याण सिंह को। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो रह चुके हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम कुमार जी, हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे कल्याण सिंह को ही, उनके एक भाषण को सुन रहे थे। उन्हें बीजेपी के संस्थापकों में से भी गिना जाता है, एक और दिग्गज नेता में तो गिना ही जाता है। लेकिन जब उनके भाषण को हमने सुना तो उन्होंने एक चीज कहा कि मैं जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी में ही रहना चाहता हूं, मेरे खून में भारतीय जनता पार्टी है और अगर मैं कभी ना रहूं तो मेरे शव को भी भारतीय जनता पार्टी के ही झंडे में लिपटा कर ले जाया जाए। जी, ये बहुत इमोशनल भाषण जो हमने सुना, ये उस वक्त का भाषण है जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे और जो वक्त उन्होंने बीजेपी से अलग होकर गुजारा, 4 साल का वक्त 2009 से 2013 के बीच, उस दौरान उन्होंने ये देखा कि बीजेपी में जो उनका रुतबा था, बीजेपी में जो उनका कद था, वो बीजेपी से बाहर नहीं देखा गया। यहाँ तक कि उनके समर्थक भी उनके साथ पार्टी से बाहर जाने में नहीं रहे। तो ये जो अनुभव था, उस अनुभव से उन्हें जरूर सीख मिली और जब भाजपा में उनकी वापसी हुई 2013 में और 2014 के बाद हम बीजेपी का जो उत्कर्ष काल है पूरे देश में, डबल इंजन की सरकारें भी लगातार बनती चली गई, तो उसके बाद इनके लिए एक नई भूमिका देखी गई और उस समय जब इनको अवसर मिला सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने का, तो ये पश्चाताप कहीं ना कहीं उनकी आंखों में झलका कि वो बीजेपी से अलग क्यों हुए और शायद इसी वजह से उन्होंने वो इमोशनल होकर बीजेपी के झंडे में ही अपनी अंतिम शव यात्रा की बात अपने जीते जी उन्होंने कह दी थी। ये बहुत बड़ी बात है। 1900 ये जनसंघ के जमाने से बीजेपी से जुड़े रहे। जनता पार्टी के जब बीजेपी बनने से पहले सारे लोग जनता पार्टी में थे। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, तब भी वो उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल हुए। तो आप देखिए, जनसंघ 60 के दशक में पार्टी से जुड़ा होना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रहना, ये कद, ये रुतबा आज कम लोगों के पास आज हासिल है और कल्याण सिंह ने निश्चित रूप से एक बड़ा बेस उत्तर प्रदेश में दिया। जो बिल्कुल, और एक बड़ी पार्टी के वो संस्थापक भी क्योंकि रहे हैं और ऐसे में उनको बहुत ज्यादा याद किया जाएगा आजीवन। बहुत शुक्रिया प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए भी आपने तमाम एक्सपीरियंस साझा की हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। योगेश्वर, आगे बढ़ेंगे तो बुलंदशहर में पूर्व सीएम कल्याण सिंह के
निधन पर योगी सरकार में वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने गहरा शोक जताया है। न्यूज़ वन इंडिया पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि कल्याण सिंह जी का निधन देश और समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। कल्याण सिंह जी जैसा नेता अब देश को मिलना बहुत मुश्किल। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। ये देश की और समाज की बहुत बड़ी क्षति है। आदरणीय बाबूजी जैसा नेता मैं समझता हूँ अब मिलना मुश्किल है इस देश को। और भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना आदरणीय मोदी जी ने की और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में वहाँ निर्माण चल रहा है। इसका जो मार्ग प्रशस्त है वो आदरणीय कल्याण सिंह जी ने करने का काम किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।